आज हम बात करेंगे लो वेट पाउडर के बारे में। ये एक आयुर्वेदिक वेट मैनेजमेंट के लिए सपोर्टिव पाउडर और सप्लीमेंट है जिससे मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और डेली डिटॉक्स के लिए सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं इसको किन लोगों में देना चाहिए। सबसे पहला, जिनको वेट लूज करना है या वेट कंट्रोल करना है। दूसरा, जो लोग क्रेविंग्स को मैनेज करना चाहते हैं, यानी बार बार खाने की इच्छा होती है, मीठा खाने की इच्छा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स खाने की इच्छा होती है, ऐसे। या फिर जो लोग पोर्शन कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी खाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। और जिनको लेट नाइट स्नैकिंग की आदत है, जिनको ब्लोटिंग और इनडाइजेशन की तकलीफ है और जिसकी वजह से हेवीनेस क्रिएट होता है। ऑल्सो ऐसे लोग जिनके लिपिड लेवल्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों बढ़ा हुआ है, और ऐसे लोग जो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं डाइट और एक्सरसाइज के साथ। तो इस केस में ये एज अ सप्लीमेंट करके हेल्प कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, यानी जो लैपटॉप पे वर्क करते हैं, आईटी पीपल है, जिनको मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो हैम्पर हो चुका है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहला है एलोवेरा, जो गट को डिटॉक्स करता है। दूसरा है तुलसी, जो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी और हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती है। तीसरा है मुलेठी, ये जो क्रेविंग कंट्रोल की तकलीफ है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद है बार्ले, जिसमें बहुत ही अच्छा प्रीबायोटिक फाइबर है जो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में और कॉन्स्टिपेशन को कम करने में हेल्प करता है। हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म, यानी ये बॉडी में जाके एक्चुअली में कैसे काम करता है। सबसे पहले ये क्रेविंग को कंट्रोल करता है, जिसके कारण जो एक्सेस ईटिंग का प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाता है। ऑल्सो इसमें मौजूद जो फाइबर और तुलसी है ये पोस्ट मील स्पाइक्स, यानी जो खाने के बाद शुगर बढ़ती है उसको कम करने में हेल्प करता है। तीसरा, इसमें एलोवेरा और मुलेठी है जो डाइजेशन को इम्प्रूव तो करते ही है, साथ ही में अगर एसिडिटी है पेशेंट को तो उसको कम करने में भी हेल्प करते हैं। इसको मिनिमम 12 वीक्स तक यानी 3 to 4 मंथ्स तक लेना है मैक्सिमम इफेक्ट्स और बेनिफिट्स के लिए। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी किन लोगों में नहीं देना है। सबसे पहला एज यूजुअल जो है प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में नहीं देना है। दूसरा है हाई बीपी वाले पेशेंट्स। उसके बाद आता है ऐसे पेशेंट्स जिनको बहुत सीरियस लिवर या किडनी की बीमारी है। ऑल्सो ऐसे पेशेंट्स जो डायूरेटिक्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे है, क्योंकि इसमें मुलेठी है तो इसके कारण सोडियम रिटेंशन एंड लो पोटेशियम का रिस्क होता है। इसलिए अगर पेशेंट को अगर आप पूछते हो, अगर कोई भी किडनी का हिस्ट्री दिख रहा है या फिर लिवर का हिस्ट्री दिख रहा है और मेडिसिन पूछते हो एलोपैथी की क्या चल रही है, आपको समझ में आया तो ठीक, बट आप अगर सस्पेक्टेड हो, अगर आपको दिख रहा है कि मेडिसिन में थोड़े स्टेरॉइड्स भी दिख रहा है रफली, या फिर डायूरेटिक्स दिख रहा है, यानी ऐसे मेडिसिन जिनसे यूरिन ज़्यादा पास होती है पेशेंट की, तो ऐसे पेशेंट में खुद से देना प्लीज़ अवॉइड करें। अब डायबिटिक होने में प्रॉब्लम नहीं है, पर डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनको ऑलरेडी मेडिसिन चल रही होती है जो होती है डायबिटीज़ की या शुगर वाली दवाइयाँ। बट अगर इन केस कभी पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है, यानी पेशेंट की शुगर लो हो गई है, और इस केस में हम ये मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट की शुगर और लो हो सकती है और कंडीशन वर्स हो सकती है। ऑल्सो बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको सीलियाक डिसीज होता है, यानी पेट में बहुत सारे गैसेस और ब्लोटिंग हो जाते हैं ज़्यादा फाइबर खाने के बाद, या फिर गट सेंसिटिव होता है ग्लूटेन के लिए। तो पेशेंट को देते वक्त प्लीज़ पहले हिस्ट्री ले, ऐसा कुछ है या नहीं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बार्ले एंड फाइबर है जो पेशेंट को रिएक्ट कर सकता है अगर पेशेंट इसको एलर्जिक है। ऑल्सो ऐसा पेशेंट जिसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बेसिकली किन में होता है? जिनको डिहाइड्रेशन हुआ है, जिनको डायरिया है, ऐसे पेशेंट में, या फिर जिनको ऑलरेडी किडनी की बीमारी है। तो ऐसे केसेस में अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस्ड है और ये मेडिसिन दे रहे हैं तो कंडीशन वर्स हो सकती है। ऑल्सो एक बात याद रखिए कि इस मेडिसिन में फाइबर और बाकी चीज़ें होने की वजह से थोड़ा सा पेशेंट को स्टार्टिंग में ब्लोटिंग या लूज मोशन हो सकता है, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बट अगर ये कंडीशन 4 to 5 डेज के बाद भी कंटिन्यू ही रह रही है देन यू नीड टू टेक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये मेडिसिन चल रही है तो ये ऑफकोर्स ये सपोर्ट देगी, बट इसके साथ मेक श्योर कि पेशेंट को आप गाइड करो डाइट फॉलो करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, जिससे जो रिजल्ट है वो ज़्यादा जल्दी मिल पाएगा। अब जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। बहुत सारे एडवाइसर्स का कहना होता है क्या ये डाइट और एक्सरसाइज के बिना काम कर पाएगा या नहीं। तो आंसर इज कि ये सिर्फ सपोर्ट करता है, बट अगर आपको एक्चुअल रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको डाइट करना पड़ेगा, साथ में वर्कआउट भी करना पड़ेगा, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म और बूस्ट होगा इस मेडिसिन के थ्रू और आपको और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इसके डोसेज के बारे में, यानी ये कैसे लेना है। सो जो
फर्स्ट 3 डेज है उन दिनों में पेशेंट को बोलना है कि आप 1 गिलास पानी में या फिर 1 गिलास छाछ में इसको 1 चम्मच मिला के खाने के पहले पीना है। यूजुअली ये गैप 20 या 30 मिनट तक होना चाहिए। अब तीसरे दिन के आगे क्या, जो 4th डे है यूजुअली बॉडी तब तक सीख जाती है इस मेडिसिन को टॉलरेट करना, तो हम 4th डे से पेशेंट को इस दवाई को 2 बार दे सकते हैं। डोज सेम रखना है, दिन में 2 बार लेना है। 1 चम्मच गुनगुने पानी या फिर छाछ के साथ खाने के आधा घंटा पहले। याद रखें इसमें कोई भी शक्कर या स्वीटनर नहीं डालना है। अगर डालना है तो मैक्सिमम थोड़ा नींबू या फिर दालचीनी डाल सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरेज टिप्स है कि अगर आप ये मेडिसिन ओपन करते हैं तो इसको रेफ्रिजरेटर में रखें एंड इसको 1 मंथ के अंदर कंज्यूम करें।